बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, एमडी कैट और ई कैट के सिलसिले को अब हम शुरू करेंगे। उस सिलसिले में आपको सबसे पहले मैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स के कम्बिनेशंस होते हैं सीरीज़ और पैरेलल, उसमें 4 बेसिक डिवाइसेस हैं जो जनरली जिनके क्वेश्चंस आते हैं: रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और स्प्रिंग कांस्टेंट। तो लेक्चर का थीम ये है। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ कि एंटी टेस्ट के लेक्चर्स अगर लेंथी भी हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें डिटेल बताना और चीज़ों को आगे प्रोलॉन्ग करना लाजमी होता है और ये लेक्चर पूरे सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कम्बिनेशंस में पहले मैं आपको बेसिक इक्वेशंस बनने का प्रोसेस बताऊंगा। फिर जब आप एक मुश्किल चीज़ को पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके बाद चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी कि हम सिर्फ उनको जनरलाइज करेंगे, उनको फिर इतना ज़्यादा डेप्थ में ट्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कम्बिनेशंस हम सबसे पहले एक एक करके तमाम डिवाइसेस के पहले रजिस्टर, इंडक्टर पढ़ेंगे और फिर हम कैपेसिटर और स्प्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद जो स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में लेक्चर्स होंगे उसमें फिर मैं डिटेल में डिफरेंट सर्किट्स को रजिस्टर के लिए, कैपेसिटर्स के लिए, इंडक्टर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट्स के लिए सॉल्व करूंगा बाकायदा, ताकि आपको कोई मुश्किल परेशानी ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स से। रजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड है, रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए है कि सीरीज सर्किट वो होता है जिसमें हर कंपोनेंट में करंट सेम होता है और वोल्टेज हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस डिवाइड होता है। तो V1 और V2 ये दोनों के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा। बाय किरचॉफ वोल्टेज रूल V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V हमारे पास है I जो टोटल करंट है सर्किट में, RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। V1 को हम लिखेंगे I R1 और V2 को लिखेंगे I R2। अब I RE इज इक्वल टू, इसमें से I कॉमन आएगा तो बचेगा R1 प्लस R2 इंटू I। तो I से I क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कैंसिल। तो RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मैं जनरलाइज फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे 2 रजिस्टर्स हैं तो R1 प्लस R2, तीसरा आ जाएगा तो R3, और जितने रजिस्टर सीरीज़ में आते जाएंगे तो ये कम्बिनेशन बन जाएगा अप टू Rn। पैरेलल में वो करंट जो फ्लो करेगा थ्रू R1 एंड R2 वो डिवाइड होगा एज I1 एंड I2, वेयर एज द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे किरचॉफ करंट रूल हम अप्लाई करेंगे। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। V over R using Ohm's law, V over R is equal to V over R1 प्लस V over R2। तो यहाँ से V कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, सेम उसी तरह। तो मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख देता हूँ 1 over RE इज इक्वल टू 1 over R1 प्लस 1 over R2। प्लस अगर फर्दर रेजिस्टर्स भी पैरेलल में आते जाएं तो R3 प्लस R4 प्लस अप टू Rn। अच्छा, 2 रेजिस्टर्स के लिए मैं एक सिंप्लीफाइड फार्मूला आपको बताता हूँ कि 1 ओवर RE इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। आप यहाँ पर 1 ओवर RE इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? R1 R2 और ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2। अब दोनों को आप इन्वर्ट कर दें तो R इक्विवेलेंट का आंसर आएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो पैरेलल में स्टूडेंट्स आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूँ भी फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टर्स। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टर 6 ओम का और ये 3 ओम का है, तो अब इनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? यानी इनकी जगह पे एक अकेला रेजिस्टर लगाना हो तो टेक द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, 6 3 18, टेक द सम ऑफ बोथ नंबर्स 9। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लग सकता है R इक्विवेलेंट ऑफ 2 ओम्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं कम्बिनेशंस ऑफ इंडक्टर्स। स्टूडेंट्स, इसके बाद डिवाइस है इंडक्टर। इंडक्टर की बेसिक इक्वेशन आप सेल्फ इंडक्टेंस से पिक कर सकते हैं। V इज इक्वल टू L डेल I बाय डेल T। ये इक्वेशन हो जाएगी वोल्टेज की, और यहीं से अगर आप करंट को अलग करें तो I विल बी इक्वल टू V डेल T ओवर L। ये 2 इक्वेशंस हमें काम आएंगी। तो अगर इंडक्टर्स उसी तरह, अच्छा, इंडक्टर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ये भी याद रखना है। रेजिस्टर एनर्जी स्टोर नहीं करता, सिर्फ एनर्जी डिसिपेट करता है। तो ये दोनों कनेक्टेड हैं सीरीज़ में। फिर वही कॉन्सेप्ट कि सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होगा,
करंट विल रिमेन सेम, तो वी विल राइट वी ई या टोटल वोल्टेज जो मेन वोल्टेज है वो हो जाएगा V1 प्लस V2, वो वोल्टेज जो अपीयर होगा क्रॉस इंडक्टर 1 एंड इंडक्टर 2। अब यहाँ से इक्वेशन V इज इक्वल टू L डेल I बाय डेल T इज इक्वल टू L1 डेल I बाय डेल T प्लस L2 डेल I बाय डेल T। अब आप इतने स्मार्ट इनफ हो गए होंगे कि आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ से डेल I बाय डेल T कॉमन आएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 फॉर 2 इंडक्टर्स एंड L इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन Ln फॉर n इंडक्टर्स। ऑलराइट, इसी तरह पैरेलल में आए तो वो करंट जो यहाँ पर एंटर होगा वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, एज I1 एंड एज I2। तो हमारे पास किरचॉफ करंट रूल के टोटल करंट I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम, तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखते हैं कि V डेल T ओवर L इज इक्वल टू V डेल T ओवर L1 प्लस V डेल T ओवर L2। तो ये ऊपर वाला फैक्टर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर L1 प्लस 1 ओवर L2 एंड फॉर n कम्बिनेशंस 1 ओवर L इज इक्वल टू 1 ओवर L1 प्लस 1 ओवर L2 प्लस सो ऑन 1 ओवर Ln। तो यहाँ तक अभी सिर्फ ये डेरिवेशन समझें कि ये रिजल्ट्स निकलते कैसे हैं, बाकी इनके आगे फर्दर केसेस उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। स्टूडेंट्स अब आते हैं कैपेसिटर्स कम्बिनेशंस पर। तो कैपेसिटर की मेन इक्वेशन आप यूज़ करेंगे C इज इक्वल टू Q बाय V। अगेन द सेम सिचुएशन कि सीरीज सर्किट में चूँकि करंट सेम रहता है, करंट का ताल्लुक चार्ज के साथ है, तो दोनों कैपेसिटर्स पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है इट विल रिमेन सेम। डिवाइड क्या होगा, वोल्टेज V1 V2। तो बाय किरचॉफ वोल्टेज रूल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब यहाँ से अगर हम वोल्टेज की इक्वेशन बनाएं तो वो बनती है Q बाय C। तो चूंकि दोनों कैपेसिटर्स पे अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है, Q बाय CE इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2। तो Q कॉमन आके स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, कैंसिल, तो 1 ओवर CE इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। और अगर यहीं पे मज़ीद नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आ जाएँ तो फिर आप सिंपली 1 ओवर Cn तक जा सकते हैं। तो ये हो गया सीरीज़ कम्बिनेशन। अब देखें यहाँ पर सीरीज़ में जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट आ रहा है इंडक्टर और रजिस्टर से। इंडक्टर और रजिस्टर से बिल्कुल अपोजिट कम्बिनेशन होता है किसका, कैपेसिटर का। और इवन आगे जब स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ेंगे तो उनका भी कम्बिनेशन। यहाँ पर पैरेलल सर्किट है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, बट इसके अक्रॉस जो चार्ज है वो डिवाइड होगा। तो अब जो टोटल चार्ज स्टोर होगा इस पर वो होगा Q1 प्लस Q2। सेम उसी तरह जैसे करंट डिवाइड होता है तो चार्ज भी डिवाइड हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो Q इज इक्वल टू CV C1V प्लस C2V। V इसमें से कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल होगा, तो CE इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2। और n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो जाए तो C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn। और यहाँ पर दो कैपेसिटर्स के लिए रजिस्टर वाली इक्वेशन को ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैन बी C1 C2 C1 प्लस C2 प्रोडक्ट ओवर सम। लेकिन याद रहे रजिस्टर में ये फार्मूला पैरेलल के लिए है, कैपेसिटर में ये फार्मूला सीरीज़ के लिए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स के थ्रू। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स स्प्रिंग कम्बिनेशंस। तो स्प्रिंग कम्बिनेशन में सीरीज़ कम्बिनेशन क्या होता है कि अगर एक स्प्रिंग जहाँ पर एंड हो रहा है वहीं से एक दूसरा स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है और एंड पे जाके कनेक्टेड है मास, तो इसको कहते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन। और अगर हर स्प्रिंग अलग अलग मास के साथ कनेक्टेड है तो इसको कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। नाउ कंसीडर कि आप एक स्प्रिंग पर, अब स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू KX और X इज इक्वल टू आप यूज़ कर सकते हैं F ओवर K। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप इस पूरे सिस्टम पर फोर्स लगा के
इसको पुल करते हैं तो देखें पूरे सिस्टम पे आप फोर्स तो सेम लगा रहे हैं, लेकिन अगर दोनों स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है तो दोनों में एक्सटेंशन सेम प्रोड्यूस नहीं होगी। लेट्स से इसकी एक्सटेंशन x1 है और इसकी एक्सटेंशन x2 है, तो जो टोटल एक्सटेंशन इसमें प्रोड्यूस हुई है x, इट कुड बी x1 प्लस x2। नाउ x कैन बी रिटन एज f ओवर k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू f ओवर k1 प्लस f ओवर k2। चूँकि फोर्स पूरे सिस्टम पे सेम है इसलिए f को हम सेम रखेंगे, फिर उसी तरह कॉमन आके क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो 1 ओवर के ई इज इक्वल टू 1 ओवर k1 प्लस 1 ओवर k2। और अगर फर्दर स्प्रिंग्स भी सीरीज़ में आते जाएंगे तो k3 अप टू 1 ओवर kn आ जाएगा। ऑल राइट, अब आ जाए पैरेलल पे। जब इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों के अक्रॉस एक्सटेंशन सेम प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो फोर्स है दोनों के ऊपर वो इक्वली एक्ट नहीं कर रही। चूँकि एक्सटेंशन सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट होने की वजह से ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होके किसी स्प्रिंग कांस्टेंट को ज़्यादा मिल रही है और किसी स्प्रिंग कांस्टेंट को कम मिल रही है। तो इसके अक्रॉस डेवलप होने वाली फोर्स को हम F1 और इसके अक्रॉस डेवलप होने वाली फोर्स को F2 कहें, क्योंकि इसको खींचेंगे ना, देखें तो दोनों में एक्सटेंशन सेम प्रोड्यूस होगी लेकिन दोनों को मिलने वाली फोर्स सेम नहीं है। तो नाउ द टोटल फोर्स F मस्ट बी इक्वल टू F1 प्लस F2, Kx K1x प्लस K2x। x इसमें से क्या आएगा, कॉमन, तो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन आ जाएगा K1 प्लस K2। और अगर आपके पास मज़ीद स्प्रिंग्स आ जाएं पैरेलल में तो K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड अप टू Kn। तो ये हो गया स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। इसके बाद हम चीज़ों को करते हैं जनरलाइज। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जब हमने चारों चीज़ों को जनरलाइज कर लिया तो अब हम ये देखते हैं कि अगर एक सर्किट में आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, आइडेंटिकल इंडक्टर्स या कैपेसिटर्स या स्प्रिंग्स कनेक्टेड हों तो फिर फार्मूलाज कैसे रीशेप और सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास सर्किट में दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है तो हमें 1 और 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये हो जाएगा R प्लस R, इट वुड बी 2R। तो 2 रेजिस्टर्स के लिए सीरीज़ में 2R, 3 के लिए 3R और n रेजिस्टर्स के लिए क्या हो जाएगा, nR। तो अगर सीरीज़ में आपके पास n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो फिर आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ रेजिस्टर्स मल्टीप्लाई बाय 1 वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपके पास सर्किट में 5 रेजिस्टर्स हैं जिन सब की वैल्यू 10 ओहम है, तो आपको 10 प्लस 10 प्लस 10 ऑब्वियसली एक जनरल मैथमेटिक्स सा करने की ज़रूरत नहीं है, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर विल बी 50। सेम इसी तरह द सेम रूल वुड बी फॉर इंडक्टर कि अगर 2 इंडक्टर्स हो जाएंगे सेम वैल्यू के तो 2L, और अगर n आइडेंटिकल हो जाएंगे सीरीज़ में तो nL आ जाएगा। फिर इसी तरह कैपेसिटर पे आ जाए। अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं स्टूडेंट्स तो फिर ये 1 और 2 वाली कंडीशंस ख़त्म हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगे। ये हो जाएगा c स्क्वायर बाय 2c, c से एक c कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 2 कैपेसिटर्स के लिए आंसर आएगा c/2। यानी अगर 10 फैरेड के कैपेसिटर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और आपसे पूछा जाए इनकी इक्विवेलेंट क्या है, तो आप सिंपली क्या करें, किसी एक वैल्यू को 2 पे कर दें डिवाइड, तो कैपेसिटेंस पहले से हाफ हो जाएगी। 3 आइडेंटिकल हो जाएंगे तो 3 टाइम्स कम हो जाएगी, 4 आइडेंटिकल्स हो जाएंगे तो 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो अगर n आइडेंटिकल्स हो जाएंगे सीरीज़ में तो कैपेसिटेंस विल बी c/n। सेम इज़ द केस विद स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस के 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं तो ये हो जाएगा k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k इक्वल्स टू k/2। दिस इम्प्लाइज दैट k/n। तो ये आगे आंसर्स किसके स्टूडेंट्स, सीरीज़ कॉम्बिनेशंस के। अब यही सारे आंसर्स पैरेलल में जाके इन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख रहा हूँ कि अगर 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में आइडेंटिकल हैं तो उनकी रेजिस्टेंस R/2 और अगर n है तो R/n। ये कॉम्बिनेशंस आगे डिटेल में करेंगे, तो फिलहाल इनको जनरलाइज समझते जाएं। इंडक्टर्स पे उसी तरह L/2 फॉर 2 इंडक्टर्स एंड फॉर n इंडक्टर्स इन पैरेलल L/n आ जाएगा। सीरीज़ में 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो 2C,
n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो NC। इसी तरह 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं तो 2K स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर n आइडेंटिकल हैं तो NK स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से कम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल के जनरल फार्मूलाज बन जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कि n आइडेंटिकल resistors, inductors, capacitor और springs are first connected in series and then connected in parallel। तो उसमें जनरल सा इक्वेशन पहले रजिस्टर के लिए मैं आपको सॉल्व करके फिर इसके जनरल फार्मूला बनाते हैं कि अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट बनेगा NR, पैरेलल में करेंगे तो R बाय N, फिर सीरीज़ को पैरेलल पे डिवाइड करेंगे तो NR डिवाइडेड बाय R ओवर N बनेगा। यहाँ से R और R कैंसिल हो जाएंगे और ये बनेगा N ओवर 1 बाय N, जो फिर बनेगा N स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। तो अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पहले सीरीज़ में और फिर पैरेलल में कनेक्ट किए जाएं तो जो कम्बिनेशन के जो आंसर्स आएंगे वो किस रेशो में होंगे? रेजिस्टर्स के लिए और इंडक्टर्स के लिए वो होंगे n/1 में, और कैपेसिटर और स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए स्टूडेंट्स इसी को इन्वर्ट कर दें। उसकी वजह कैपेसिटेंस सीरीज़ में होती है C/N और पैरेलल में होती है NC। तो जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे C/N NC तो ये बनेगा 1 ओवर N स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/N स्क्वायर और यहाँ पे भी रेशो आएगा 1/N स्क्वायर। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर 2 रेजिस्टर्स हैं आइडेंटिकल, उन्हें पहले सीरीज़ में कनेक्ट किया गया और फिर उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो आपने इस 2 को पिक कर लेना है। ये 2 किस प्लेस पे है? N पे। तो 2 स्क्वायर यानी 4/1। इंडक्टर्स होंगे तो 4/1। कैपेसिटर्स होंगे आइडेंटिकल तो 1/4 और 1/4। तो इस तरीके से फर्स्ट सीरीज एंड देन पैरेलल का कॉम्बिनेशन आ जाएगा।